प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करना बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन सही नीच चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पीओडी बिजनेस के लिए एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल नीच चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि सही नीच चूज़ करना क्यों ज़रूरी है। पीओडी दुनिया में आपका नीच आपके टारगेट ऑडियंस और आपके यूनिक प्रोडक्ट्स को डिफाइन करता है। अगर नीच नहीं होगा तो आप हर किसी को टारगेट करेंगे, जो कि इफेक्टिव नहीं होता। सही नीच आपके मार्केटिंग एफर्ट्स को फोकस करता है, लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड करने में मदद करता है और आपको एक कंपेटिटिव मार्केट में स्टैंड आउट करने का मौका देता है। सबसे पहले अपने पैशन को ढूंढना ज़रूरी है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक फिटनेस, पेट लवर्स या फिर किसी भी स्पेसिफिक हॉबी जैसे गेमिंग या फोटोग्राफी। लेकिन सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है, आपको मार्केट डिमांड को वैलिडेट करना होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स, पॉपुलर हैशटैग्स और एक्टिव कम्युनिटीज़ को चेक करें ताकि आप जान सकें कि आपकी नीच में कौन लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। अपने कंपेटिटर्स पर हमेशा नज़र रखें। अपने पोटेंशियल नीच में दूसरे पीओडी स्टोर्स को देखें और उनकी ऑफरिंग्स को एनालाइज करें। उनका क्या प्रोडक्ट काम कर रहा है, मार्केट में क्या मिसिंग है। जब आप मार्केट में गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट कर सकेंगे, जो आपको बाकी कंपेटिटर्स से अलग करेगी। अपने टारगेट ऑडियंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनके पेन पॉइंट, डिज़ायर और वैल्यू क्या हैं। क्या वो यूनिक डिज़ाइन, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, कस्टम मेड आइटम्स चाहते हैं भी या नहीं। कस्टमर प्रोफाइल बनाने आप अपने डिज़ाइन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को उनके नीड के मुताबिक टेलर कर सकते हैं। आपका नीच ऐसा होना चाहिए जो डिवर्स प्रोडक्ट की रेंज ऑफर कर सके। अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, जैसे टी शर्ट, तो आप अपनी ग्रोथ को लिमिटेड कर देंगे। पीओडी का फ़ायदा यही है कि आप अपनी नीच के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, मग्स, फ़ोन केस, हैट्स या बैग्स वगैरह। अपने नीच को इस तरह सेलेक्ट करें जो आपके अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को एक्सपैंड करने का मौका दे। अब थोड़ी सी नंबर्स की बात करते हैं। ये इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो नीच आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। प्रोडक्शन कॉस्ट, शिपिंग और मार्केटिंग को कंसीडर करें। क्या आपके प्रोडक्ट्स ऐसे प्राइस होंगे कि वो कंपेटिटिव हों मगर आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं। पीओडी बिजनेस में स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ वो 3 तरीके जिससे आसानी से आप अपने कंपेटिटर के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि एक अच्छी नीच को आप कैसे सेलेक्ट करें और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को कंपटीशन के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो आप जाएंगे इट्सी की वेबसाइट पे etsy.com आप लिखेंगे, वहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरीज है जिसके अंदर एसेसरीज हो गया, गिफ्टिंग हो गया, बैग्स हो गया, बाथ एंड ब्यूटी हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी एस नीच को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे अच्छे लगते हैं प्रेस फ्लावर गिफ्ट्स, तो मैंने उस नीच को जो है वो खोला है और वहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स में सामने आके डिफरेंट प्राइसिंग पे। अब हमने देखना है कि ज़्यादा सेल जो है वो किसकी हो रही है। जैसे एक 3.2 आपके सामने, 9.5 है, 451 है। सो जिसकी सेल जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा उस स्टोर की रैंकिंग होगी। अब ये हम एक स्टोर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अब हम यहाँ पे जाएंगे और स्टोर की कैटेगरी देखेंगे और इसके अबाउट और इसके रिव्यूज़ को भी देखेंगे। अब ये स्टोर है पेमब्रॉक प्रिंट्स के नाम से। यहाँ पे इसमें काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं साइट के ऊपर लिखी हुई हैं। फैशन मैगजीन हो गया, वेस्टर्न आर्ट पेंट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, आउटडोर स्पोर्ट्स हो गई, और भी बहुत सी कैटेगरीज उसने लिखी हुई हैं और उसके मुताबिक उसने आर्ट्स और डिज़ाइन अपने बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स को जो है वो बनाया हुआ है। तो अच्छा, अब इसकी सेल्स कितनी है? 3521, 3521 सेल है। और ये हम अबाउट में जाके देखेंगे कि ये स्टोर बना कब है। 2021 में स्टोर बना, ठीक है। अब हम एक और स्टोर को जो है वो देखते हैं। ये भी स्टोर सेम 2021 में बना है, लेकिन इसकी जो सेल्स है वो 8079 है, ठीक है। ये फ्लावर्स फॉर यू के नेम से जो स्टोर है। आपने देखना ये है कि ठीक है, आपने अपनी एक नीड सेलेक्ट करी है, फ्लावरल गिफ्ट है, ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप ज़्यादा सेल करेंगे, कस्टमर डिमांड किसकी है, वो कैसे, इस तरीके से कि आप डिफरेंट स्टोर्स में जाएं और देखें कि उनकी कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी है। अभी कोर्स हो रहा है, ये मेरे सामने देखें, इसकी 2022 में ये बना है और इसकी सेल्स जो है 7277 है, मतलब वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है। जो कि मैंने आपसे पहले बात की कि सेल्स की जो वेलोसिटी है, प्रोडक्ट ऐसे चूज़ करने चाहिए जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो। वेलोसिटी का फार्मूला सिंपल होता है कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, यानी कि
कितने दिनों में कितनी प्रोडक्ट जो सा है वो सेल हुई है। अब ये जो स्टोर्स हैं, मिलता है आपको कि 2022 में बना है, लेकिन उसकी जो सेल है वो ज़्यादा है, और एक स्टोर है जो 2021 में बना है लेकिन उसकी सेल कम है। तो किस स्टोर के प्रोडक्ट्स की वेलोसिटी ज्यादा हुई? ऑफ कोर्स 2022 के। तो ये था एक नंबर 1 तरीका कि आप अपनी सेल्स वेलोसिटी को, प्रोडक्ट की वेलोसिटी को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते। नंबर 2 तरीका है रिव्यूज को। आप अपनी सिलेक्ट की हुई नीड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट स्टोर्स पे जाएं और वहां पे जो प्रोडक्ट्स आपके कंपेटिटर ने सेल की हुई हैं आप उनके रिव्यूज को चेक करें। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि काफी ज्यादा रिव्यूज हैं। आप देखिए कस्टमर कैसे क्या चाह रहे हैं। पेन पॉइंट गैस करने का तरीका यहाँ से है। आपके डिज़ायर सेट करने के लिए आप उनके रिव्यूज़ को रीड करें। यहाँ पे जाके आप जो है इनके सजेस्टेड एडिट्स पे जा सकते हैं और अपडेटेड जो रिव्यूज़ हैं उसको भी स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2 तरीका हमारा है रिव्यूज़ के जरिए अपने कस्टमर को स्टडी करने का, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अगर आपने नीड सेलेक्ट कर ली है तो तब भी आप ये कर सकते हैं, और अगर आपने नीड सेलेक्ट करनी है तो उसका भी यही तरीका है कि आप देखेंगे किस तरह के प्रोडक्ट की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, और अगर वो आप सेल कर सकते हैं तो आप वही सेल करें क्योंकि वो चीज़ ट्रेंडिंग में रहने वाली है। तो दूसरा तरीका है गूगल के सजेस्टेड कीवर्ड्स के जरिए अपनी नीच को सेट करने का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं यही आपको समझा रही थी कि प्रेस्ड फ्लावर मेरी एक नीच है, ठीक है, मुझे ये पसंद है। मैं अगर सिंपल गूगल पे जाके लिखती हूँ प्रेस्ड फ्लावर तो मुझे सजेस्टेड क्या आ रहा है? मुझे देखिए ये आ रहा है आर्ट गिफ्ट आइटम, और जब मैं इसको एंटर करूँगी तो मुझे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पिंटरेस्ट पे, इट्सी के ऊपर देख लें, अमेजोन पे किस किस नेम से, किस किस टैग से, किस किस कीवर्ड से जो सा है लोगों ने पोस्ट की हुई है वो चीज़ें आ जाएंगी। आपके ये जो कीवर्ड या मेरे सामने एक स्टोर है अब ब्लूम डिज़ाइन, ठीक है, इसकी 40,846 सेल्स हैं और 2020 के अंदर जो है स्टोर ने वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है। अब हम एक अगर छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 40,846 को हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं 280 से, $1 के रेट से, ठीक है। तो ये बनता है जी 1,14,36,880 रुपये। यानी कि 4 साल में आप एक ऑनलाइन स्टोर से सिर्फ एक डिज़ाइन करके प्रोडक्ट आप इतना सेल कर सकते हैं। तो देर किस बात की? पीओडी के बिजनेस में जो सबसे अहम चीज़ है अपने माइंड में आपने रखनी है वो यही है कि लाजमी नहीं है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो हिट करिए। अब हम इसी स्टोर की अगर एग्जांपल लेते हैं जिसकी ये 40,000 से प्लस हमारे पास सेल्स आ रही हैं, कि इसकी हम कैटलॉग में देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें रिंग होल्डर्स भी हैं, फ़ोन केस भी हैं और प्रेस फ्लावर फ्रेम्स भी हैं, लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ तो वो इसके फ़ोन केस हैं। तो मतलब कि प्रिंट और डिमांड के बिजनेस में आपने क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए आपने फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, 100 प्रोडक्ट्स अगर आप आपने डिज़ाइन किए हैं तो उसमें से किसी 1 या 2% का जो है वो चांस होगा कि वो जो 1 या 2 प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि आपकी ग्रोथ करवाएंगी, आपकी सेल्स बढ़ाएंगी। लेकिन वो एक और दूसरी प्रोडक्ट वो हर अगली प्रोडक्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली अपनी जो डिज़ाइनिंग है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर वो जारी रखें और देखते नहीं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट उनसे वो मार्केट में हिट करिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने कंपैटिटर को सर्च करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, सीखते हुए, नॉलेज जैसे जैसे आपको गेन होता जाएगा, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट आप अपनी बना लेंगे जो आपकी शूट कर देगी, जिससे आपकी अर्निंग अच्छा स्टार्ट हो जाएगी। जी, थर्ड तरीका है अपनी नीड सेलेक्ट करने का, या फिर अगर आपने नीड सेलेक्ट कर ली है उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर देखने का। तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है googletrends.com, आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पे जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं आपने वहाँ पे राइट कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट कर मैंने पहले लिखा है प्रेस फ्लावर, तो क्राफ्ट तो मुझे कुछ भी सर्च के अंदर नहीं आया, मतलब क्योंकि ये एक बड़ी ब्रॉड मैंने जो है वो सर्च की है। अच्छा, अब गूगल ट्रेंड यूज़ करने का भी डिफरेंट तरीके होते हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सेलेक्ट लोकेशन कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, कैटेगरी सेट कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं कि फिलहाल रीजन जो में आपके रीजन में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, उसमें टाइप्स भी हो सकती हैं और रेलिवेंसी भी जो है वो आप देख सकते हैं, और कितने एक्टिव ट्रेंड्स हैं, कितने जो है डेड हो रहे हैं, कितने वो नॉर्मल जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको गूगल ट्रेंड से मिल जाएगा, ठीक है। फर्ज करें कि आप पाकिस्तान में से काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जो टारगेटेड मार्केट है वो कनाडा में है या यूएसए में है, तो आप अपने पसंद से उन स्टेट्स को, उन कंट्रीज़ को जो सा है उनकी जो करंटली ट्रेंडिंग है वो आप देख सकते हैं। आप फर्स्ट करें यहाँ पे मैं कनाडा देख रही हूँ, कनाडा के मैंने ऑल रीजन्स का सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है।
उसके बाद मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में जाके ये सारे ट्रेंड मेरे पास आ गए, लेकिन अब इसमें से मैं ऑल कैटेगरीज में जाके मैं सेलेक्ट करी ब्यूटी एंड फैशन को, तो मेरे पास ये आया है वोकर कैसलर। अब मैं इसको सर्च करती हूँ कि व्हाट इज़ वोकर कैसलर। ठीक है, ये ट्रेंडिंग में जा रहा है, उसका ये ट्रेंडिंग मैंने एक्सप्लोर किया। ये सर्च पे मैं जाऊँगी और ये मेरे पास आया है कि ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद आगे सर्च करूँ क्या वाकई टी स्प्रिंग के ऊपर इस ट्रेंड से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो जी बिल्कुल, ये देखिए टी स्प्रिंग से रिलेटेड ये कैसलर की जो टी शर्ट्स हैं ऑलरेडी डिज़ाइन हुई हमारे पास आ गई हैं। तो इससे क्या आपको पता लगता है कि एक्टिव ट्रेंड है। जितने ज़्यादा आप ट्रेंडिंग में रह के अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे उस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, कुछ चीज़ होती है कि बास्केटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक है वो चल रहा है, लेकिन अगर कुछ सियासी पार्टी की कोई प्रोडक्ट है आप वो बनाते हैं, उनके टी शर्ट्स बनाते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म है। तो ये आपने देखना होता है जितनी जल्दी आप आने वाले ट्रेंड को जो उनसे ऑक्यूपाई करेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छी सेल्स को जनरेट कर सकें। अच्छा, अब देखिए मैंने एक और सर्च किया है यूक्रेन क्रिसमस। अब मैं इसको सर्च करती हूँ कि भाई ये क्या है और किस तरीके से इसके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको गूगल पे जब हमने सर्च किया और साथ में टी स्प्रिंग लिख के मैं सर्च करूँगी कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। ठीक है, यहाँ पे टी पब्लिक के ऊपर रेड बबल जो कि एक ऑल्सो पीओडी का है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको क्योंकि डिटेल में नहीं बताने वाली, मैं मर्च और अमेजोन को इसके पास बताऊँगी। रेड बबल भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे टी स्प्रिंग करता है, थोड़ी सी टर्म्स एंड पॉलिसीज डिफरेंट है। टी स्प्रिंग के ऊपर भी देखें आपके सामने मौजूद है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये चीज़ें देखें ये आपके सामने आ गई है। तो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं अपनी से नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको बताऊंगी, जब मैं आपको मर्च ऑन अमेजोन का नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, ये देखिए अमेजोन का आ गया प्रीमियम टी शर्ट। सो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइंस को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने टी शर्ट सोचा कि मैंने बना ली, लेकिन इस टी शर्ट पर लिखना क्या है ट्रेंडिंग में, एक ही डिज़ाइन तो नहीं ना आपका साथ बार बार बिकेगा। ट्रेंडिंग में रहना है, तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा स्टिक कार्ड आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मर्च ऑन अमेजोन के बारे में। सो तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ देना, और अगर नेक्स्ट मजीद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।